हाय। अभी तक हमने डेटा टूल डेवलपमेंट सीरीज में 8 वीडियोस अपलोड किए हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और हम ऑलमोस्ट जो लास्ट वीडियो हमने किया है 8 नंबर वाला, उसमें हमने जावास्क्रिप्ट का पहला कोड इंट्रोड्यूस किया। किस तरह से हम वहाँ पर डेटा को कॉपी पेस्ट करने के लिए गेट वैल्यू और सेट वैल्यू वाला मेथड यूज़ कर रहे थे। वहाँ पर हमने बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया था। एक तो मैक्रोस में किस तरह से हमने मॉडिफिकेशंस किया था, वो 7वें नंबर वीडियो में किया था। सो वो सब अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली हम उस स्टेज में हैं जहाँ पर हम डेटा को बड़ी आसानी से अपने टूल्स के रिलेटेड, अपना जो हमारा कस्टम टूल्स बनेगा, आप में से किसी का भी, जो भी आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख करके अपने लिए टूल बना रहे हैं, उनमें से किस तरह से हमारा टूल बनेगा, उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है आपका डेटा को रिकॉर्ड करके, डेटा को ऑर्गेनाइज करके किस तरह से हम अपने यूज केस में लेंगे। चाहे वो डेटाबेस बना करके यूज़ करेंगे, चाहे हम डैशबोर्ड बना करके यूज़ करेंगे, तो उस केस में अगर आप ये वाली वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ बाकी के 8 वीडियोस देखिए, तब तो ये अच्छा समझ में आएगा। ये वीडियो नंबर 9 है, तो तब तो आपको ये वीडियो समझ में भी आएगा। अदरवाइज़ इसका कोई यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि आप इसमें से शायद, अगर आपको लगता है कि इस वीडियोस में छोटा मोटा पॉइंट्स ऐसा है जो आपके काम आ रहा है, देन डेफिनेटली आप प्रेफर करिए। बट अगर आपको लगता है कि आपको सही एक सीक्वेंस में वीडियो देखने से आउटकम मिलता है, तो वो आपको सीक्वेंस में ही देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं इसमें। आपका फर्स्ट पॉइंट जो एक अभी रिसेंटली मुझे मैसेज आए थे, थोड़े से मैसेज आए थे, 2 4 5 ऐसे जो कॉमन टाइप के थे और इश्यूज कॉमन थे, तो उनको मैं कंबाइन करके यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला तो क्वेश्चन ये था कि बहुत बार जो डायनेमिक यूआरएल बना रहे हैं उसमें ऐसे बहुत सारे यूआरएल है, क्योंकि वेबसाइट तो अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ मैंने इस एग्जांपल लिया था अपने एक्सचेंज का ही, अपने एक्सचेंज के एक आर्काइव वेबसाइट का लिया है। आर्काइव आपका सर्वर है, वहाँ पर जो यूआरएल क्रिएटेड है उसको हमने लेकर के यहाँ पर दिखाया है। लेकिन ऐसे यूआरएल जो आपके एक्सचेंज के नहीं है, यहाँ एक्सचेंज वाले यूआरएल नहीं है, किसी वेबसाइट का हो गया, XYZ कोई भी वेबसाइट है, कोई भी यूआरएल है, तो उसमें आपको बेसिकली ध्यान देना है कि किस तरह से आपके कितने पार्ट हैं उस यूआरएल के, जिसको हमें जिनमें हमें पार्शियली डायनेमिक बनाना है या पूरा ही डायनेमिक बनाना है, वो आपको वहाँ पर थोड़ा सा अपना स्किल यूज़ करना है। हमने जो पहले बेसिक वीडियोस किया है उसमें वो क्लियर भी किया है कि यूआरएल को किस तरह से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या उसको हम किस तरह से डायनेमिक कर सकते हैं। तो वो एक क्वेश्चन था, आप में से किसी एक का ये मैसेज था, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट से जो यूआरएल है उसको लेकर के। तो वहाँ मैंने आपको मैसेज पे रिप्लाई भी किया। नेक्स्ट और भी एक दो ऐसे हैं जिनमें आपने सेम टाइप के क्वेश्चंस किए हैं और मैंने आप लोगों के भी यूआरएल को लेकर के सेम वो रिप्लाई किया है, ठीक है। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस कि हम अगर हम लास्ट वाली वीडियोस को ही रेफर करके यहाँ पर कर रहे हैं ऐप स्क्रिप्ट को। हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन किया था उसमें यही किया था कि अगर हम विद इन सीट डेटा को कॉपी करके, मतलब यही डेटा को कॉपी करके और यहीं पर पेस्ट करना है, तो हम किस तरह कर सकते हैं। मतलब सेम सीट में अगर आपको डेटा कॉपी करना है, उसी सीट में किसी दूसरे रेंज में पेस्ट करना है, इस ये वाली रेंज का डेटा ले करके यहाँ वाले रेंज में पेस्ट करना है। सो इस टाइप के मेथड को हमने दो तरीके से यूज़ किया था। एक हमने यूज़ किया था मैक्रोस को, और उसके बाद हमने यूज़ किया था, अगर मैक्रोस नहीं समझ में आ रहा है, किसी को मैक्रोस नहीं करना है, तो उसकी जगह पे आप अपने लिए जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड आपका थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होता है और आपके अकॉर्डिंग ही होता है, जबकि आपका वहाँ पर मैक्रोस में वो सारा कुछ आपका एक ऐसे सीक्वेंस में होता है जो आप मैनुअली एंटर करते हैं। मतलब वहाँ पर सीक्वेंस की कोडिंग आती है आपके मैनुअल एक्शन की वजह से। लेकिन यहाँ पर आपका जो आप कोड करते हैं वो आपका कोड एक्चुअली में वैसा ही वर्क करता है। यहाँ पर कोई सीक्वेंस या इस टाइप का कोई वो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आप टाइप करते हैं सीक्वेंस में टाइप करेंगे, सीक्वेंस में होगा, नहीं सीक्वेंस में टाइप करेंगे वो नहीं होगा सीक्वेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी टेस्ट कॉपी पेस्ट करके एक फंक्शन हमने क्रिएट किया था जिसमें हमने कुछ वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट किए थे। अच्छा, आप लोगों को बताना चाहूँगा, पिछली भी वीडियो में बताया, इससे थोड़ा सा आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वर्ड्स सुन रहे हैं, ये कीवर्ड्स सुन रहे हैं, वेरिएबल, सोर्स, शीट,
तो आपको घबराना नहीं है। इसको पहले समझने की कोशिश करना है कि इसमें हम बोल क्यों रहे हैं। बहुत बार कन्फ्यूज़न में ये होता है, बहुत बार ऐसा होता है। जैसे आप जितने भी हैं जिनको नहीं पता होगा टेक्निकल साइड से, जिनको आप जावास्क्रिप्ट, ऐप स्क्रिप्ट या किसी भी टाइप की लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी लैंग्वेज में बेसिकली 2 टाइप के कीवर्ड्स हो सकते हैं। एक आपका ऐसा कीवर्ड्स हो सकता है जो प्री डिफाइंड है, जो चेंज नहीं हो सकता है, जिसका चेंज करने का काम वो कोड्स को, जो कोड्स डेवलप किए गए हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो हैं। ठीक है? आप इसको एक एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर जिसको लैंग्वेज का कुछ पता ही नहीं है। आप सिंपल समझिए, आपके पास एक फ़ोन है, फ़ोन में देखिए आप बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जो आपका ब्रांड्स खुद बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर खुद ही इंस्टॉल करके देता है आपको, जिसको आप ब्लॉटवेयर भी बोलते हैं। ब्लॉटवेयर जो बोलते हैं वो आपका क्या होता है कि इनबिल्ट है, आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, राइट? अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, तो उससे रिलेटेड आप देखेंगे गूगल के कुछ एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट आपके रहेंगे ही रहेंगे। वो आप किसी भी तरीके से निकाल नहीं सकते हैं। वो फिर आपको मतलब वो जो आपको ब्लॉटवेयर है, उसी टाइप का वो मतलब फ़िक्स है आपका, उस फ़ोन में तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ, या ऐसे ही आप कंप्यूटर में देख लीजिए, कंप्यूटर में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपके एप्लीकेशंस बाय डिफ़ॉल्ट आएँगे ही आएँगे, ठीक है? इसको जो हम समझते हैं ना, ये आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए रखा गया है ताकि उसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को आप रन कर सकें, या बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं ही हैं। यहाँ पर जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है, उसमें आपको कीवर्ड्स उसको बोलते हैं हम लोग, जो कि बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को पूरा करेगी। बाकी के जो आप ऐड करेंगे या बाकी के जो आप वहाँ पर कोड करेंगे, वो सब करने के बाद आपको पूरा करेंगे। तो इस वाले वीडियो में वेरिएबल, ये सब वर्ड्स आपको थोड़े से देखने को मिलेंगे, इनसे डरना नहीं है। वेरिएबल एक ऐसा कीवर्ड्स है, वेरिएबल हम बाकी के कीवर्ड्स को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यहाँ पर वेरिएबल्स, पहले ऐसा भी आप ये भी कह सकते हैं, नहीं करिए, यहाँ पर वेरिएबल्स अगर नहीं लिखेंगे शीट इज इक्वल टू ऐसा ऐसा करके, तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको लिखना है मस्ट है, बट इस वाले लैंग्वेज में आपको ये लिखना यहाँ पर थोड़ा सा आपकी बेटर प्रैक्टिस के लिए है, इसलिए यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल मतलब आप उसको एक वैल्यू पहले डिक्लेयर कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रा में, देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, एक्स इक्वल टू, हम उसकी वैल्यूज़ को अज्यूम करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को हम वहाँ पर एक रफली आइडिया लगाने के लिए हम पहले से वो डिसाइड कर लेते हैं कि एक्स इक्वल टू हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, वाई इक्वल टू 2 मान लेते हैं, ऐसा करके हम नंबर्स लिखते हैं। तो हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। हम यहाँ पर भी हम मानने की बजाय बल्कि हम वहाँ पर उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम एक वेरिएबल ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो शीट है। शीट में आपका ये हमने डिक्लेयर किया एप्स, एक यहाँ पर एप्लीकेशन की एक एप्लीकेशन है शीट, स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। गेट एक्टिव स्प्रेडशीट का मतलब जो भी इस टाइम पे करंटली ओपन है, लाइक दिस, अगर ये वाला है तो इसकी इसकी तरह जो भी, चाहे जो भी आपका शीट वहां पर ओपन होगा, उसको वो एक्टिव स्प्रेडशीट कंसीडर करेगा। मतलब इसके केस में जैसे ये वाला कोड है, तो इसके केस में ये वाला एक्टिव स्प्रेडशीट है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये वाला इसके लिए एक्टिव स्प्रेडशीट है, क्यों दूसरा कोई नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि ये जो कोडिंग पार्ट ओपन हुआ है वो इसी वाले से ओपन हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा से क्लोज करके समझने की कोशिश करिएगा। हम अगर यहाँ पर चाहे आप इसमें हेल्प में जा करके और सर्च कर लीजिएगा, ऐप स्क्रिप्ट आ जाएगा, और चाहे आप यहाँ एक्सटेंशन पे जा करके ऐप स्क्रिप्ट ओपन कर लीजिएगा। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपका जो सामने ओपन हो रहा है ना, वो इसी के साथ में लिंक है। तो इस वाले कोडिंग के लिए जो यहाँ पर आपने फंक्शन देखा, इस फंक्शन के लिए ये वाला ही एक्टिव स्प्रेडशीट है, कोई और नहीं है, ठीक है। अब ये वाला एक्टिव स्प्रेडशीट है। फिर हमने नेक्स्ट किया है सोर्स, वहाँ पर हमने एक और वेरिएबल क्रिएट करके दिखा दिया कि अब उसका हम नाम बता दे रहे हैं कि उसका नाम अब सोर्स है, और जो सोर्स नाम है, सोर्स वेरिएबल है,
वो आपका एक्टिव स्प्रेडशीट, जो शीट हमने डिक्लेयर किया था उसी एक्टिव स्प्रेडशीट में, मतलब इसको जो डिक्लेयर किया इसी वाले शीट में, ये वाला पर्टिकुलर ये वाले शीट में एक डेटा नाम का आपका वर्कशीट है जिसको हम बोल रहे हैं गेट शीट बाय नेम। अब हम उस शीट को नाम के थ्रू ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। ये जो आपका शीट है इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ आप एस एस भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर शीट ही लिखते, एस एस लिख सकते हैं, आप जो भी मन करे। आपको अपना नाम देना है आप अपना नाम दे दीजिए, कोई इशू नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, इस वेरिएबल के सामने हम डिक्लेयर कर रहे हैं, हम जो भी इसका नाम देंगे हम उसी नाम को यहाँ पर बाद में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये बाय डिफॉल्ट जो आपका प्री डिफाइंड कीवर्ड है, जो आपका इनबिल्ट कीवर्ड है, वो ये है गेट शीट बाय नेम। ये एक्चुअली एक टाइप का फंक्शन हो गया, फॉर्मूला है आपका। जैसे आप गूगल शीट में बाय डिफॉल्ट लाइक मतलब अगर इक्वल टू इफ डालेंगे तो जैसे एक फंक्शन आया इफ फंक्शन आया माइन, यहाँ पर आपका काउंट इफ्स आया, सो काउंट इफ्स जैसे एक लॉजिक हो गया। ठीक है, इफ एक लॉजिक हो गया, तो यहाँ पे भी इसमें भी एक फंक्शन हमने दिया है गेट शीट बाय नेम। अब जो मतलब हमको शीट ढूंढना है वो नाम के थ्रू ढूंढना है, नाम डाल करके ढूंढना है। तो यहाँ पर गेट शीट बाय नेम में नाम के थ्रू आया ये शीट। अब उसी शीट में हमको एक प्री डिफाइंड और कीवर्ड मिलता है, उसको गेट रेंज बोलते हैं। गेट रेंज। अच्छा, एक मैं आपका और डाउट क्लियर कर देता हूँ, पिछली वीडियोस के बाद भी मुझे बहुत सारे इससे रिलेटेड सवाल आए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो गेट रेंज, गेट शीट बाय नेम या गेट एक्टिव शीट, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, ये जो भी हैं, ये जो भी हैं, ये आपके बिल्कुल वैसे ही है जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को हमें ये समझाना, नर्सरी के बच्चे को ये समझाना पड़ता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रटनी ही पड़ेंगी, उसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। वो आपको समझना ही पड़ेगा, वो आपको, क्योंकि आपको अगर यहाँ पर बहुत सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ, आपको अगर यहाँ पर सम करना है, देन अगर आपको यहाँ पर इक्वल टू एक लॉजिक लगाना है कि इफ लॉजिक लगाना है, तो एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो जितने भी यहाँ पर फॉर्मूला फंक्शंस आए आपके, ये आपने रटना ही पड़ेगा, ये आपको समझना ही पड़ेगा, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है कि इसमें कोई लॉजिक लगता है आप इसको लॉजिक बोल के थ्रू याद करेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। इसके बाद आपको मतलब ये जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं ये आपको याद ही रखने पड़ेंगी। आपको जैसे आपने देखा है कि आपको जो बेसिक मैथ्स होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपको तो याद रखना ही पड़ेगा कि प्लस का साइन ऐसा है, मल्टीप्लाई का साइन ऐसा है। ABCD के अल्फ़ाबेट्स तो याद रखने ही पड़ेंगे। उसके बाद आपको कोई वर्ड्स बोल रहा है, लाइक अगर आपको कोई बोला एक्सेल लिख दीजिए, सो आप एक्सेल कैसे लिखेंगे? आप उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके एक्सेल लिख पाएँगे, या आप अपना नाम लिखते हैं तो उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके आप नाम लिखते हैं। ऐसे ही करके यहाँ पर आपको ये वेरिएबल, ये आपके जो भी कीवर्ड्स हैं, वो आपको पहले से समझना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, वही एक तरीका है। अब इसको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी बातों-बातों में अगर ये समझ में आ ही रहा है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको डालना है बेसिकली ये एक्चुअली में वर्क किस पे, मैंने आपको ये शायद पहले वाले वीडियो में दिखाया भी होगा कहीं तो। सेम इसी टाइप के उसमें रफ वर्क में इसमें देखेंगे, फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर developers.google.com.sheet दिखाया है। यहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको शीट से रिलेटेड वहाँ पर सारा का सारा ये देखेंगे। आपको ऐप स्क्रिप्ट मिल जाता है, डॉक्यूमेंट लर्न अबाउट ऐप स्क्रिप्ट, तो आप वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, लाइक कस्टम फंक्शन, ऑटोमेशन, ये सभी चीज़ें हैं वहाँ पर। आप वहाँ रेफर कर सकते हैं, एक एक फंक्शंस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो लिखे हुए हैं, आप देखेंगे यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ आपको कुछ चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, इसमें ठीक है, हम लोग कहाँ थे, इसमें थे, तो यहाँ पर
हम जो क्रिएट करने चल रहे हैं इसमें हमको कुछ कीवर्ड्स याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। ठीक है, अभी हम लास्ट इसमें ये बता रहे थे कि गेट रेंज करके हमने वहाँ पर एक रेंज कीवर्ड्स है, गेट रेंज कीवर्ड्स है, सो उसको यूज़ करके हमने उस पर्टिकुलर रेंज का एड्रेस डाला। अब हमने इसको कहाँ तक बताया है कि ये वाला शीट है, उसके बाद हम उसमें डेटा शीट में गए, फिर उसके डेटा शीट में G11 को क्लिक कर रहे हैं और उसका हम वैल्यू उठा रहे हैं। लास्ट में हमने ये दिखाया कि उसी शीट में जो हमने डिक्लेयर किया था, उसी शीट में हमने वो शीट 1 को लेकर के वहाँ पर H25 वाले में सेल में हमने पेस्ट किया। तो ये तो अभी तक था, ठीक है, उसको हम शीट ही डिक्लेयर कर देते हैं, चेंज नहीं कर, ठीक है। ये तो एक वो था। अब इसमें अच्छा, यहाँ चाहे तो आप डेस्टिनेशन को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं। डेस्टिनेशन को आपको डिक्लेयर करना है तो पहले डेस्टिनेशन डिक्लेयर करके उसके बाद कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली गलत रहेगा, जो भी समझदार है उनको पता है। डेस्टिनेशन सीट बेसिक क्या है कि हम उसको ये डिक्लेयर करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला ऐसा रहेगा, हम पहले डेस्टिनेशन को डिक्लेयर किए, उसके बाद यहाँ पर हम डेस्टिनेशन डॉट डेस्टिनेशन शीट डॉट गेट नेम डॉट गेट बाई नेम, अच्छा यहाँ पर ये, ठीक। उसके बाद शीट, फिर यहाँ गेट रेंज, उसके बाद ये 25 में, मतलब इसी डेस्टिनेशन को हमने लेकर के यहाँ पर H25 इसका रेंज लिया और वहाँ पर सेट वैल्यू ऑफ सोर्स कर दिया, सेट वैल्यू ऑफ सोर्स, ठीक है। सो इस टाइप से ये पहला वाला कोड पूरा होता है जो हमने लास्ट वाले में सिखाया था, सेम वही है, रिवाइज किया। अब इसमें अब आता है मेन वर्क कि मान लीजिए आपको इस शीट की जगह से आपको किसी दूसरी शीट में, जो कि अभी क्वेश्चन भी था, कि मल्टीपल शीट्स से हम किस तरह से यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ, हमारा यहाँ इंटेंशन इस टाइप का नहीं है कि हम पूरा का पूरा डेवलप करके दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको इसलिए यहाँ पर 1 बाय 1 एक छोटी छोटी चीज़ क्यों समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्योंकि ये सेम सारी चीज़ें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में एकदम रियल यूज केस में हमें प्रॉब्लम फेस होती हैं। तो हम बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं। हमारा यहाँ पर, मैं एक्चुअली कोई 100% गूगल शीट का ट्रेनर नहीं हूँ। मेरा काम भी आपके ही जैसे मार्केट से ही रिलेटेड है, ठीक है। मैं भी मार्केट में इन्वेस्टर हूँ, आप भी आपके ही जैसे, ठीक है। आप बस, मुझे ये है कि मैं टेक्निकली इसमें ठीक ठाक हूँ और मुझे इसमें एक्सपीरियंस के साथ साथ में मेरा पैशन भी है गूगल शीट पे वर्क करना, अब बहुत टाइम से कर भी रहे हैं। और इससे रिलेटेड अपना एक पूरा का पूरा 1-on-1 हम लोग ट्रेनिंग इसका सेशन करते हैं। और दूसरा ये कि हम लोग इसी से रिलेटेड ही बहुत सारे कस्टम टूल्स हम डेवलप करके एज पर रिक्वायरमेंट्स, जो भी जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको हम देते हैं, और इसके AMC भी लेते हैं। सो मल्टीपल टाइप्स के, इस टाइप के हम लोग सर्विसेज ऑफर करते हैं। अगर किसी की रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक अगर किसी का लगता है कि वो अपना सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेडिंग सेटअप को ही मैनेज करना चाहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं चाहते हैं, तो ये वो हमें हैंड ओवर करके पूरा का पूरा हम उन लोगों को संभालते हैं इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर जस्ट एक समझाने के लिए क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर हमने कॉपी किया, यही ये वाला वैल्यूज़ है, और यहाँ देखेंगे तो ये वाला वैल्यूज़ है, ये 12th का है, ये से ये 7th का है, ठीक है। 8 4 7, ठीक है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है, इससे एटलीस्ट कन्फर्म रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ की वैल्यू को, इस पर्टिकुलर शीट की वैल्यू को हम ले आकर के यहाँ तो पेस्ट करने वाले हैं,
लेकिन वो कैसे पॉसिबल होगा, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें शीट कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हमको समझने पड़ेंगे, और वो बहुत अच्छा होगा इसके लिए। वो अपने टूल्स के लिए बेसिकली बहुत अच्छा होगा आने वाले टाइम के लिए भी, कि आपको बार बार ये अलग अलग टाइप की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका जो कॉमनली यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ किया जाता है, जो उसको बोलते हैं आप इंपोर्ट रेंज, राइट। जनरली ये वाले से लोग काम कर लेते हैं, इंपोर्ट रेंज टाइप किया, और उसके बाद शीट का यूआरएल देते हैं। एक शीट का यूआरएल जो आप देंगे, वो ये पूरा यूआरएल देते हैं, या फिर आप चाहें तो शीट का आईडी दे सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये शीट का यूआरएल हो गया। आप इतना कॉपी कर लीजिए, डबल क्लिक करेंगे कॉपी हो जाए, और उसके बाद कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया है इतना। यहाँ आते हैं, उसके बाद यहाँ पर आकर के हम कोटेशन के अंदर हमने वो शीट आईडी पेस्ट किया, और कॉमा दे करके, बिकॉज यहाँ देखिए कॉमा है, और रेंज स्ट्रिंग मतलब कहाँ से कहाँ तक का हमको डेटा चाहिए। सो उसके लिए रेंज स्ट्रिंग कैसे हम डिफाइन करेंगे वो देखिए। यहाँ पर लिखा है कि जैसे मान लीजिए शीट है वर्ल्ड कप, और उस शीट वर्ल्ड कप में A1 से लेकर D21 तक का आपको डेटा चाहिए, तो ऐसे ही हमको रेंज स्ट्रिंग डिफाइन करना है। तो यहाँ के केस में हमारे पास में डेटा है, डेटा वाली शीट को हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ आएंगे, और उसके बाद इसको कोटेशन के अंदर ही, कोटेशन दोनों हमने ओपन क्लोज लगा लिया है एक साथ ही, तो बीच में कर्सर ले आए और पेस्ट किया हमने डेटा को, वहाँ से कॉपी किया था। फिर आप जो कीबोर्ड देखते हैं, कीबोर्ड में ही आपको, कीबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने वन के ऊपर, वन के साथ में जो ये है, इस सिंबल्स के साथ में आपको बेसिकली शिफ्ट और वन प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली ये वाला सिंबल लग जाएगा। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी दिखाया है। ठीक है, ये बहुत बेसिक रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है। बिल्कुल मैं मान के नहीं चल रहा हूँ कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं। उसका रीज़न है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे मैसेज आते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये वन के साथ, शिफ्ट के साथ में वन प्रेस किया, ये सिंबल आया। उसके बाद हम जो भी डेटा हमको चाहिए, लाइक हमको ये वाला डेटा चाहिए इतना, तो हमने यहाँ पर यहाँ तक सेलेक्ट किया उस डेटा को, और यहाँ पर जो भी रेंज बना उसको हमने कॉपी किया, हमने यहाँ आके पेस्ट कर दिया। ठीक, अब यहाँ हमने जैसे ही पेस्ट कर दिया, चाहे आप टाइप भी कर सकते हैं, नो इशू। हमने पेस्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट जैसे ही क्लोज कर दिया, उसके बाद एंटर करेंगे, या ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। अच्छा, रेफरेंस इसलिए यहाँ पर बेसिकली एक ऐसा आपको यहाँ पर अलर्ट, ये रेफरेंस करके एरर दिखाएगा। आप इसको होवर करेंगे इस पे माउस, तो आपको अलाउ एक्सेस करके यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अलाउ एक्सेस पे क्लिक करना है, और देखेंगे तो वो डेटा आ गया है यहाँ का। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। अब इसी जगह पे अगर हम ये यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके आगे का क्या तरीका है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पर हमको ये लोडिंग वाला प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक अगर आप देखेंगे, और कई बार देखेंगे तो लोडिंग होना शुरू होगा, या एरर आ जाएगा, इंटरनल एरर आ जाएगा। बहुत सारी ऐसे तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए सबसे अच्छा ये मेथड है कि, दूसरी बात ये, इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी लिमिटेशंस है। लाइक अगर आप अ, यहाँ से फॉर्मेटिंग्स चाहते हैं तो नहीं जाएगा, कलर फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो नहीं जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको कोड्स राइट कर सकते हैं। कोड्स हम कैसे राइट करेंगे वो मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। ये तो आपको समझ में आया कि इसमें हमने सेम सीट में सेम शीट का ही डेटा पेस्ट किया। अभी हम क्या करने वाले हैं, दूसरी शीट का डेटा ले आकर के इसमें पेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी शीट का डेटा पेस्ट करके, अच्छा ये इसका यूज केस इतना वाइड है ना, इतना वाइड है कि आप मल्टीपल शीट्स कनेक्ट करके, मतलब मान लीजिए कि एक ही शीट में आपको बैंक निफ्टी का आपको एक कंबाइंड शीट बनाना है कि बैंक निफ्टी के 12
स्टॉक आपके जो भी हैं वो आप एक साथ में उनका डेटा ले आ करके बहुत सारे आप यूज केस में ले सकते हैं। लाइक अगर देखेंगे तो आप मल्टीपल स्टॉक का डेटा ले आकर के वहाँ पर आप बाकी के स्टॉक ट्रैक कर सकते हैं और साथ के साथ बैंक निफ्टी ट्रैक कर सकते हैं, या कंबाइंड डेटा करके आप टोटल टर्नओवर या इस टाइप का बहुत सारा आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी वन बाय वन क्या उसमें बताएंगे, यूज केस पे होता है कि आपके यूज केस कैसे हैं। अब यहाँ हम आते हैं और इसी में ही ध्यान से समझिएगा, अभी तक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। ठीक है, अब हम यहाँ पर वेरिएबल में बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस करके दिखाना शुरू करेंगे, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स जो अपने दूसरी शीट के लिए इवन वेरिएबल्स हैं, उसको भी हम किस तरह से यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले एक इसमें हम गेट शीट हम यहाँ पर अभी शीट आईडी को यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम शीट आईडी को हम यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से हम शीट का बाई यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं, वो भी है अपने पास में। हम शीट अगर यूआरएल के थ्रू ऐड कर रहे हैं तो भी हमारा काम हो जाता है। उसके लिए हम सबसे पहले आपके सामने कुछ बहुत बेसिक टाइप के हम एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं। इसमें आपके सामने क्या क्या आना चाहिए। अब अगर हम देखेंगे, राइट, अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। आई थिंक राइट, यहाँ पर देखेंगे एक हमने ये यूज किया है, राइट। इसको आपको कोड को कहीं वो नहीं करना है, बस मैं यहाँ पर इसलिए एक लाइन दिखाना चाहता हूँ कि मेरा यूज केस कितना किस लेवल पे है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक शीट में पर्टिकुलर एक जगह पे मैंने एक्सपायरी टाइम दिया है। एक्सपायरी टाइम मतलब मैंने क्या किया है कि एक शीट ऐसी है जहाँ पर हम एक्सपायरी को रन कर रहे हैं, एक्सपायरी का फॉर्मूला रन कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो वैलिड है तो दूसरी शीट में जा करके अपने को वहाँ पर सेट करेगा। मतलब अब इसको क्लियरली समझिएगा, एक हमने सेटअप का शीट बनाया, उसमें हम डेट एक्सपायरी डेट रन कर रहे हैं, डेट आ गया, उसके बाद उसी डेट को हम ले जा करके मान लीजिए कि बैंक निफ्टी की शीट में हम वहाँ पर सेट करेंगे, या निफ्टी की शीट में सेट करेंगे, या स्टॉक के शीट में सेट करेंगे। सो इस टाइप से भी अगर वो वैलिड है तो इतने हाईएस्ट लेवल पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी टाइप से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अब जो आपका यूज केस है, प्रैक्टिकल यूज केस, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला हूँ मैं, अब आपको समझने की ज़रूरत है। हमने बात किया है कि यहाँ का कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट करेंगे, राइट। उसके लिए हमारे हमारे पास जैसे ओपन बाई आईडी है तो ओपन बाई यूआरएल भी हो सकता है, तो वो भी तरीका है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट तो ठीक है क्योंकि हमारा तो एक एक्टिव स्प्रेडशीट भी रहेगा, हम इसी में ही एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा थोड़ा कस्टमाइज करने की कोशिश करेंगे। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया कि हम सोर्स सीट यहाँ पर ही सीधा, या हम इसको हम सोर्स सीट बोल लें और इसको हम डेस्टिनेशन सेट बोल लेते हैं अभी ऐसे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखेंगे इसी को ही हम सोर्स सीट अब बोलने वाले हैं। तो इसमें अब अब हम सोर्स सीट को, इसी को ही सोर्स सीट को ही हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सोर्स इसमें जो चेंज हो रहा है, तो अब हम गेट एक्टिव स्प्रेडशीट तो नहीं ले रहे हैं सोर्स को, ये वाला शीट तो है नहीं अब हमारा सोर्स जो शीट है, तो वो सोर्स सीट अगर नहीं है तो अब हम ये इसकी जगह पे, सोर्स सीट की जगह पे इस वाली शीट को हम लेंगे।
इसके लिए हमें इसकी कॉपी कर लेने, इसका आईडी कॉपी कर लेना पड़ेगा। और अब हम यहाँ आएंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आते हैं यहाँ, और गेट सीट बाई आईडी यहाँ पर हम लिखते हैं, ओपन बाय आईडी। यहाँ पर स्प्रेडशीट ऐप डाल करके उसके बाद हमने ओपन बाय आईडी, ये देखिए ओपन बाय यूआरएल भी आप दे सकते हैं, ओपन बाय आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है। ओपन बाय आईडी अगर आप देंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग में डालना है आईडी, ठीक है। ओपन बाय आईडी में स्ट्रिंग में डालना है, मतलब जो भी आप डालेंगे उसको कोटेशन के अंदर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर कोटेशन लगाया और वो पेस्ट कर दिया, ये वही आईडी पेस्ट किया जो यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है। देन उसके बाद हम इसको हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब उसके बाद हम अगर यहाँ पर ओपन बाय आईडी ले रहे हैं, फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, शीट डिक्लेयर कर रहे हैं हम, क्या, सोर्स सीट। हम इसका चाहे तो सोर्स डायरेक्टली नाम लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं अब ये वाले की, हम एक ही वेरिएबल में काम चला लेंगे। तो यहाँ पर गेट शीट बाई, अब इसी को हम कट करके और इसी में हम गेट शीट बाई नेम को ऐड कर देते हैं। बिकॉज अब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, पिछले वाले में और इस वाले में क्या चेंजेस हुआ। पहले वहाँ हम एक्टिव शीट को ले रहे थे, इतना एक्टिव शीट को ले रहे थे यहाँ पर। अब देखिए चेंजेस क्या हुए, एक्टिव शीट को लिया था, उसके बाद एक्टिव शीट में यही शीट थी इसीलिए, और उसमें हमने गेट शीट बाय नेम किया था, सो डेटा शीट फाइंड किया था, ठीक है। उसके बाद हम उसी का रेंज ले रहे थे G11, और हम उसका गेट वैल्यू ले रहे थे, बाद में सेट कर रहे थे। अब हमने क्या कर दिया, सब कुछ वही है, अब हम उसमें गेट शीट बाय नेम डेटा ले रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, ये वाला एक्टिव शीट नहीं हो गया बल्कि ये वाला हो गया है, ठीक। इसका डेटा शीट से हम ले रहे हैं, और इसमें G11 नहीं है, क्यों, क्योंकि अब हम बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक A3 to 08। सो यहाँ पर हम इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आएंगे और यहाँ पर अपना पेस्ट कर देंगे यहाँ, ठीक। अब उतना वैल्यू आ गया यहाँ। अब क्या करेंगे, हमको वही पेस्ट करना है, उतनी ही रेंज में करना है। पहली कंडीशन तो ये है कि आप मैनुअली काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 रोज, और उसके बाद कॉलम कितने हैं वो भी। आप चाहें तो पहला तरीका तो ये है कि आप कॉलम और उसके बाद वो ऐड करके बाद में वहाँ पर हम रेंज सेट करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो सिंपल तरीका है पहले वो समझ लेते हैं। फिर इसमें जो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, सेम ऐसा ही हमको कहीं पे भी हम पेस्ट कर सकते हैं, तो अब बस हमको रेंज करेक्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से अब हम जाएंगे और यहाँ पर डेस्टिनेशन जो शीट है, वो हमने तो शीट 1 लिया था, लेकिन हमको क्या करना है, डेस्टिनेशन शीट में हम शीट पहले डिक्लेयर कर किए थे, लेकिन वो शीट अभी डिलीट कर दिया, तो हम एक यहाँ पर शीट डिक्लेयर कर ही ले रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल शीट इक्वल टू स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, ठीक है। सो ये अपने पास तो शीट डिक्लेयर हो गया शीट में, उसके बाद यहाँ शीट डिक्लेयर हो गया। डेस्टिनेशन हमारा क्या हो गया, गेट शीट बाय नेम। अच्छा ये भी हमारा तो डाटा ही है, दोनों ही डेटा हमने ले लिया, डेटा शीट को हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब उसमें हमारा H25 जो है, ये H25 जो है वो रेंज तो है नहीं, बिकॉज अब अपना रेंज कितना इस टाइप का हो चुका है, ठीक है। में G1 हटाना ही पड़ेगा, A308 था। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमको H25 में तो आएगा नहीं, एक में हमको तो पूरा का पूरा इतना रेंज चाहिए, बिकॉज जितना रेंज यहाँ पर लिया है उतना ही रेंज यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर जाएंगे, हम जितना काउंट किए हैं, ठीक है, उतना ही साइज का हमको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली 6 तो रोज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। मतलब ये आपका 6:15 का है, राइट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इस टाइप से आप कहीं पे भी चाहे जहाँ पर भी ये वाला आप बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा वो, यहाँ पर आपको काउंट कर लेना है।
अगर आपको यहाँ करना है 1 2 3 4 5 6 ठीक, 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा करके आपको 15 काउंट्स कर लेना है, राइट। ये पहला तरीका बहुत बेसिक तरीका है, अगर आपको छोटे मोटे काम में लेना है तो आप मतलब इसके बाद बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी हम डेटा के लिए हम रेंज वगैरह सेट कर सकते हैं, वेरिएबल रेंज सेट कर सकते हैं इवन। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर अगर हम डेटा हम रेंज इसका सेट करेंगे तो A12 और O17 आया। अब वहाँ के हिसाब से ही हम यहाँ डाल सकते हैं, A308 की जगह पे हम यहाँ पर रेंज को चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ अब देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पर वेरिएबल शीट हमने डिक्लेयर किया, वेरिएबल का डेस्टिनेशन हमने डिक्लेयर कर दिया, डेटा है उसका डेस्टिनेशन, और उसके बाद डेस्टिनेशन में ही हमने रेंज निकाला, इस रेंज में जा करके वो वैल्यू सेट करेगा सोर्स। सोर्स में क्या वैल्यू है, जो A3 to O8 है, ठीक है, वहाँ तक की वैल्यू उसको। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो देखिए क्या होगा, सेव करेंगे इसको और यहाँ आके हम टेस्ट कॉपी पेस्ट को रन करेंगे। अब आप देखिए क्या होगा, ये क्या हुआ, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ किए है क्या, A308 गेट वैल्यू, अच्छा राइट। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हमने कीवर्ड्स में छोटी छोटी गलती की है उसकी वजह से ये हुआ है। अच्छा हुआ यहाँ सामने आया आपने, तो एग्जाम्पल से सही समझ में भी आ जाता है प्रैक्टिकल हम जब करते हैं। अभी तक हम जो कर रहे थे ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गेट रेंज में हम गेट वैल्यू ले रहे हैं। मतलब गेट वैल्यू फॉर 1 यूनिट होता है, फॉर एक सेल होता है, एक ही सेल से हम जब ले रहे हैं, मतलब वो क्या करेगा, गेट वैल्यू जब हम करेंगे तो केवल A3 में जो वैल्यू है, जो A3 में वैल्यू है इस टाइप से, उसी को ही अकेले लेगा। लेकिन हम जैसे ही गेट वैल्यूज कर देंगे, गेट वैल्यूज सिर्फ एस लगाया है अपना, आपको याद है वो ग्रामर में जैसे हम लोग पढ़ते हैं वो सेम वही यहाँ पर है, एस या ES वाला चक्कर। तो यहाँ पर आप जैसे ही गेट वैल्यूज पे क्लिक करें, गेट वैल्यूज यहाँ सेट कर देंगे और यहाँ पर सेट वैल्यूज सेट कर देंगे, सेट वैल्यूज कीवर्ड्स यूज कर देंगे, आपका सारा काम सॉल्व हो गया। अभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप देखेंगे तो दोबारा से रन करके देखिए, बहुत अच्छा होगा कि ये आ गया सामने, आप देखेंगे आ गया। तो ये एक तरीका है कि आप यहाँ पर वैल्यूज को ले आकर के यहाँ डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप दूसरी शीट को भी अटैच कर सकते हैं, दूसरी शीट से भी डेटा ले आकर के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका फ्री फंक्शन फॉर्म है इंपोर्ट रेंज वाला, चाहे आपका इस टाइप से कॉपी और पेस्ट करके भी है, इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि वहाँ का फॉर्मेट भी पेस्ट होना चाहिए, या आपको वहाँ का फॉर्मेट भी कॉपी होकर के पेस्ट हो जाना चाहिए इसमें, तो उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूँगा, या आप समझ लीजिए फार्मूला को पहले देख लीजिए, बिकॉज बहुत बार फार्मूला भी होता है। यहाँ क्लाइंट्स की जगह पे ना मैं एक काम करने वाला हूँ, क्लाइंट्स की जगह पे लिख देता हूँ इक्वल टू इफ़, ठीक है, इफ़ दिस इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू, ठीक है, और और फॉल्स, राइट। हमने यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक फंक्शन दिया, जानबूझ करके दिया सिर्फ ट्रायल के लिए। अब आपका यहाँ जो केस है, यहाँ पहले तो हमने सोर्स में ये लिया था, अब क्या हो गया, ऐसे बहुत बार होगा आपके सामने, अब यहाँ पर फंक्शन आ गया लेकिन बाकी जगह पे वैल्यूज है। और तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कभी भी आपको एक फंक्शन में नहीं इसको एग्जीक्यूट करना है, तो अलग अलग फंक्शन बनेंगे। अब इसके लिए मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको इतने एरिया को मैं फॉर्मूला दे देता हूँ, ठीक है।
देखिए आप हाइपोथेटिकली दिया है, ऐसा कोई सिर्फ सोच करके ऐसे ही दे दिया कि चलो इसी पे टेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो आपका है काम, जो इसमें इसकी रेंज है, आपको यही वाला फार्मूला पूरा पेस्ट करना है, वैल्यूज नहीं चाहिए आपको। फार्मूला अगर पेस्ट करना है तो यही फार्मूला जा करके वहाँ पेस्ट हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको यही रेंज कॉपी करना है, राइट। कॉपी किया आपने, यहाँ पर आपको एक्चुअली उस तरीके से आपको दिखाना था ये, तो क्या करिए आप यहाँ का दिखाना था मुझे, मैंने गलती से यहाँ दिखाया, क्योंकि आपका हो सकता है कि आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हो, इफ़ दिस इज ग्रेटर देन 0 देन TRUE फॉल्स। चलो इसको ऐसे हम कर सकते हैं, राइट। हमने इसको तो एक फार्मूला दे दिया यहाँ पर, जस्ट ट्रायल पर्पज से कर रहे हैं। अब है सोर्स शीट यही, ठीक है, हमने यही वाली शीट से इस वाली शीट में पेस्ट करना है यहाँ पर। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको हमने यहाँ पर फार्मूला को यहाँ पर दे दिया। चलो एक बार 1 मिनट के लिए हम सिर्फ फार्मूला फार्मूला ही रख लेते हैं, ठीक है, ऐसा करके। ट्रू फॉल्स आ रहा है बहुत सारा। अब यहाँ देखेंगे तो सब वैल्यू आ रहा है, देखिए यहाँ पर देखते चलिए, यहाँ वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, वैल्यू है, सब वैल्यू है। अपने का यहाँ पर फार्मूला तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको चाहिए फार्मूला सेम, वही कॉपी करके यही पेस्ट करना है। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज़ की जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फार्मूला देना है, ठीक है। डॉट गेट फार्मूला, ठीक है। अब आप यहाँ नीचे करते जाएंगे तो आपको फार्मूला मिल जाएगा, देखिए फार्मूला है, फार्मूलाज भी है। आपको फार्मूलाज पे क्लिक करना है, क्योंकि वहाँ पर हमारी रेंज बड़ी हो गई है, हमने पूरा का पूरा वहाँ पर फार्मूलाज का लिया, ठीक है। यहाँ अब हो गया। सेम यहाँ पे भी आपको करना है, जरूरी नहीं है कि पूरा कीवर्ड्स लिखें, आप लिख भी देंगे तब भी काम चलेगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ फार्मूलाज, ठीक है, हो गया। सेट फार्मूलाज लिखेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे बस। सेट फार्मूलाज रेंज वही है, बिकॉज हमने रेंज नहीं चेंज किया अभी तक। यहाँ हम इसको चल रहे हैं पेस्ट। चलिए यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये है, राइट, यहाँ है, ठीक है। तो हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हम फार्मूला लेने वाले हैं वहाँ का। यहाँ पर हमने पेस्ट किया, क्योंकि हम रेंज जहाँ से उठा रहे हैं सोर्स सीट, वहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जहाँ सेट कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं। सेव किया, अब हमने दोबारा रन किया, अब देखिए आपके सामने क्या होगा, 3 सेल में आएगा यहाँ, तो ये 6 है, यहाँ पर आकर के पेस्ट हो जाएगा वो। नंबर ऑफ कॉलम इन द डेटा डज नॉट मैच द नंबर ऑफ कॉलम इन द रेंज। तो यहाँ पर 25 नंबर में ना एरर है, मैक्रोस 25 लिखा है ना, राइट। मैक्रोस मतलब ये आपका, और यहाँ पर 25 नंबर ये वाले में एरर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रीड कर रहे हैं, एक्सेप्शंस, एरर है, द नंबर ऑफ कॉलम इन द डेटा डज नॉट मैच द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द रेंज। रेंज में जो कॉलम हैं वो एक्चुअली इनकी रेंज से मैच नहीं कर रहे हैं। कहाँ से, इसकी रेंज से, जो कि सही भी है। हम यहाँ पर ए से लेके ओ तक कर रहे हैं, हम यहाँ पर ए से लेकर के ए तक ही कर रहे हैं। हम बहुत सिंपली इसको करेक्ट कर सकते हैं, ओ रेंज करेक्ट किया, ठीक। अब हम इसको जब रन करेंगे तो हमको यहाँ पर कोई एरर नहीं दिखाई देगा और यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हमने ए से लेके ओ तक कर दिया है, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे तो फार्मूला अब आपका पेस्ट हो गया। अगर अब इसी फार्मूला, जहाँ पर आपने फार्मूला लिखा था, इसी की जगह वैल्यूज लिखते ना, तो आपको वैल्यूज के लिए आता, वहाँ पर जो ट्रू फॉल्स है वही वैल्यूज लिख करके पेस्ट हो जाता सिर्फ उसका, बाकी कुछ नहीं आता। सो ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आते हैं, लाइक आप चाहे तो 1 से
तो हम लोग A1 नोटेशंस बेसिकली होता है, वो भी रेंज में ही होता है। मैं तो ये भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप थोड़ा सा आपका पढ़ने में मन लगता है, समझने में मन लगता है, सो बेसिकली आपको स्क्रिप्ट वाला कोर्स पूरा का पूरा यहाँ पर है अवेलेबल, ये गूगल google.com पे, वहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। वो सबसे अच्छा होगा आपके लिए, फ़ायदेमंद ये होगा कि आप जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएंगी, राइट। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ट्राई क्विक स्टार्ट लिखा है, राइट। यहाँ पर आप क्लिक करना है और ये आपको बहुत बेसिक से शुरुआत से आपको ये बताते जाएंगे। तो ये था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आई होप, ये वाला थोड़ा वीडियो 3-4 दिनों बाद हमने पोस्ट किया, उसके पीछे रीज़न यही है कि थोड़ा सा अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स में भी बिजी रहते हैं, बाकी के काम भी होते हैं फ्रेंड्स के। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हम इस वाले में, इसलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो बहुत सारे स्टेप बाकी हैं जिसमें हम डेटा फेच करना सीखेंगे एक्चुअल में, उसमें हम यूआरएल फेच और ये सब कीवर्ड्स यूज़ करके समझेंगे कि किस तरह से हम बहुत तरह की जो वेबसाइट्स हैं, फ्री सोर्स वेबसाइट है जहाँ से डेटा लेना, मतलब ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड है, थोड़ा सा परमिशंस तो डेफिनेटली चाहिए होते हैं, तो वहाँ से हम लोग कैसे डेटा को ले करके उसके बाद अपने यूज केस के लिए यूज़ करेंगे, वो रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।